नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज UGC नेट की क्लास में सबसे प्रसिद्ध कविता जो कि एग्जामिनर की भी बड़ा प्रिय कविता है, ये कविता हम कहें कि असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा कविता ये बहुत पूछी गई। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। दूसरा, पंक्तियों की लाइन को क्रम में लगाने के लिए भी खूब प्रश्न देता है आपके सामने। तो आज हम इस कविता को, संपूर्ण कविता को पढ़ेंगे और विद व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो आगे की जो क्लास है आप आनंद लीजिए इस कविता की। मैं भाव और व्याख्या के साथ इसको पढ़ाने वाला हूँ। कहानी है ये कविता बहुत अच्छी, इसमें कहानी भी है, कविता भी है। ठीक है, कि असाध्य वीणा, असाध्य का अर्थ है कि जो साधा ना जा सके, यानी वो वीणा जो अभी तक बजी ना हो, जिससे सुर नहीं निकले, वो क्या है? असाध्य है। वो वीणा असाध्य थी अभी तक। अब इसको बजाने के लिए एक व्यक्ति आए हैं राजा के घर, जिनका नाम है प्रियंवद। अब वो इसको कैसे बजाएंगे, उसी की ये यात्रा है। आप कविता क्लास का आनंद लीजिए और सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है ये कविता की? आ गए प्रियंवद केस कंबली गुफा गे। एक राजा हैं, उनके यहाँ एक वीणा रखी हुई है और उस वीणा को बजाने के लिए काफ़ी लोग आए पर कोई बजा नहीं सका। अंत में उन्होंने सोचा कि अब लग रहा है ये वीणा बजेगी नहीं। तो उनके घर एक आते हैं प्रियंवद नाम के व्यक्ति, जो कि केस कंबल, यानी उनके जो बाल थे वो बिल्कुल समझ लो इतने बड़े थे कि कंबल के समान थे। वो आए हैं उनके घर और अब वो उसको वीणा को बजाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कैसे शुरुआत होती है कविता, लाइन बाय लाइन ध्यान रखना, क्योंकि कविता से पूछा खूब जाता है कि आ गए प्रियंवद केस कंबली, कि प्रियंवद आए हैं जो उनके बाल कंबल के समान इतने बड़े हैं, इसलिए उनका पूरा नाम पड़ गया केस कंबली। गुफा गे, जो उनके रहते कहाँ थे, उनकी घर कहाँ था, उनका गुफा में था, वहाँ से आए हैं वो। तो आ गए प्रियंवद केस कंबली गुफा गे, यानी एक गुफा में रहने वाला बड़े बालों वाला प्रियंवद आया है राजा के घर में। राजा ने क्या कहा कि राजा ने आसन दिया, राजा ने आसन दिया मतलब बैठो। कहा, क्या कहा कि कृत कृत हुआ मैं तात। बहुत अच्छी बात कि आप आ गए, मैं धन्य धन्य हो गया। कृत कृत का अर्थ क्या है यहाँ पे? धन्य धन्य, इम्पोर्टेंट है। कृत का अर्थ क्या है भैया? धन्य धन्य, इम्पोर्टेंट, कि मैं धन्य हो गया। आप आए हमारे घर, मैं धन्य हो गया। कृत कृत हुआ मैं तात, पधारे आप, कि आप आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भरोसा है अब मुझको, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो यहाँ के राजा का पूरे जीवन की एक ही साध है, यानी एक ही इच्छा है कि उनकी वीणा बज जाए। उनकी वीणा बज जाए। साध आज, पूरे जीवन की एक इच्छा क्या है कि मेरी आज वीणा ये बज जाए। लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाई असाध्य वीणा। लघु मतलब छोटा सा, लघु का अर्थ क्या है यहाँ पे? छोटा। संकेत मतलब इशारा, समझ राजा का। गढ़, जो वहाँ के नौकर चाकर थे, वो राजा का इतना ही इशारा पाके तुरंत गए और असाध्य वीणा को लेकर आए। साधक के आगे रख, साधक यानी प्रियंवद। साधक शब्द किसके लिए आया है? प्रियंवद के लिए आया है। साधक के आगे रख, हट गए। वो गढ़ वीणा लेकर आए और साधक यानी प्रियंवद के आगे रखा और वहाँ से हट गए। सभी की उत्सुक आंखें, जो वहाँ पे सभा में व्यक्ति बैठे हुए थे, सबकी आंखें किसकी तरफ थी? प्रियंवद की तरफ थी। उत्सुक थी, बहुत इच्छा से आंखें वो देख रही थी। एक बार वीणा को लख, यानी एक बार वो वीणा को देखते थे, टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। एक बार वीणा को देखा, उसके बाद प्रियंवद को वो देखने लगे कि देखते ही बजा पाएगा कि नहीं बजा पाएगा। अब ये कुछ वीणा का इतिहास होगा, इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। वीणा का यह इतिहास है कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, कहाँ से?
उत्तराखंडी वीणा कहाँ से आई थी? उत्तराखंड से। कहाँ से? गिर प्रांतर से, ठीक है, जो पहाड़ वहाँ थे वहाँ से। घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। तो यह वीणा का इतिहास है कि वीणा कहाँ से आई थी? उत्तराखंड से आई थी, गिरि प्रांतर से आई थी, और बहुत जहाँ घना जंगल था वहाँ से निकल के आई थी। और ये जो जहाँ वो जंगल जहाँ बहुत लोग तपस्या करते हैं, जो व्रत रखते हैं, व्रतचारी होते हैं, वहीं से ये वीणा बहुत पहले आई थी। ये राजा बता रहे हैं, वीणा का इतिहास बता रहे हैं। अब ये आगे कह रहे हैं कि पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, सॉरी राजा कह रहे हैं कि पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है, किंतु सुना है, क्या सुना है? कि वज्रकीर्त ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। अब इंपॉर्टेंट ये लाइन, यहाँ से फैक्ट्स याद रखना कि सबसे पहली बात, इसको बनाया किसने था इस वीणा को? तो एक वज्रकीर्ति थे जो वज्र के समान थे। वज्रकीर्ति ने इस वीणा को बनाया था। किस पेड़ से बनाया था? तो किरीटी तरु एक पेड़ था। कौन सा? किरीटी तरु एक पेड़ था, उससे इसको बनाया था। अब ये वीणा के देखो, वीणा की विशाल काय देखो, विशालता देखो कि उसके कानों में जिस पेड़, यहाँ पे वीणा की विशाल काय नहीं, पेड़, जिस पेड़ से बना, यानी किरीटी तरु की यहाँ पे बात हो रही है। जो किरीटी तरु पेड़ है उसकी जो है विशालता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। इसको हम गौर से समझेंगे कि उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। हिम शिखर यानी बर्फ़ से ढके हुए जो चोटियाँ थीं, पहाड़ थे, वो इतनी ऊंचाई पे थे कि तब भी पेड़ के कान तक आते थे, नहीं पेड़ के ऊपर नहीं जा पाए, पेड़ के ही यहाँ कानों तक रह गए। हिम शिखर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कंधों पर बादल सोते थे। देखो इसकी विशालता, पेड़ों की, पेड़ की, किरीटी तरु की, कंधे में बादल सोते थे, यानी बादल से भी ऊंचाई थी उस पेड़ की। उसकी करी सुंडों सी डाले, हाथी, करी मतलब हाथी, हाथी के सूंड के समान उसकी डाले थी, मोटी मोटी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। परित्राण मतलब क्या होता है? छाव कह सकते हैं। यानी जब हिम यानी बर्फ की जब वर्षा होती थी तो वन यूथ, जो वन में रहने वाले यूथ थे, वो आते थे, उसी के नीचे, छांव के नीचे रुकते थे और बच जाते थे, भीगते नहीं थे। समझ रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ इस कविता को। कोटर में भालू बसते थे। कोटर मतलब पेड़ देखा होगा तो पेड़ को बीच का तना कट जाता है, उसमें भालू बैठते थे। इतनी विशालता उस पेड़ की थी। कोटर में भालू बसते थे, ठीक है। केहर, समझना उस बात को। केहर, केहर मतलब शेर, हिरन वगैरह। केहर, उसके वलकल से कंधे खुजलाते थे। वलकल मतलब जो छाल होती है ऊपर के, पेड़ के ऊपर से अपने कंधे खुजलाते थे। केहर शेर वगैरह, बड़े बड़े जानवर वो आते थे, कंधे खुजलाते थे। किससे? केहर से। बात समझ में आ गई? पेड़ की छाल से, इम्पोर्टेंट है। और सुना है उसकी जड़ पहुंची थी पाताल लोक। क्रम से याद रखना, उसकी पेड़ की जड़ कहाँ पहुंच गई थी? पाताल लोक में। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फड़टिका नाग वासुकी सोता था। यानी उसकी पेड़ की जड़ इतनी गहराई में थी कि उसी पेड़ की जड़ की खुशबू से, पेड़ की जड़ की खुशबू से जो वासुकी नाग था वो उसको खुशबू प्रदान होती थी। उसी किरीटी तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। यानी उसी किरीटी तरु से वज्रकीर्ति ने इस वीणा को बनाया था। हठ साधना यही थी उस साधक की। कौन? वज्रकीर्ति। हठ साधना, हठी था, कहने का मतलब बहुत चाह रहा था, उसकी यही इच्छा थी उस साधक की, यानी वज्रकीर्ति की। किसकी? वज्रकीर्ति की। वीणा पूरी हुई, वीणा तो बन गई, साथ साधना, उसकी साधना पूरी हो गई, साथ ही जीवन लीला। यानी जैसे ही वीणा को बना के उसने रेडी किया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा रुके, सांस लंबी लेकर, बहुत काफ़ी देर से बोल रहे थे। राजा रुके,
लंबी सांस लेकर फिर बोले। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। जाने माने कलावंत कौन? कि बहुत लोग आए कला, जो अपने आप को वीणा का साधक समझते थे, वो आए, बजाने की कोशिश की, पर वीणा को बजा नहीं सके। मैं एक लाइन को पढ़ाते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ। अगर आप समझ जाएंगे इस कहानी को तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यूजीसी नेट में। कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, कि जो मेरे जानने वाले थे वो आए, वीणा को बजाने की पूरी कोशिश की, पर बजा नहीं पाए, चले गए। सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। सबकी विद्या अकारण दर्प यानी उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, क्योंकि वो आते थे घमंड से बजाने के लिए। आए, ठीक है, जैसे आए उन्होंने कहा अरे ये वीणा इसमें क्या है, इसको तो हम बजा ही देंगे अभी। लो टी किया, पर वीणा नहीं बजी। इसलिए लिखा अकारथ दर्प चूर। दर्प मतलब उनका घमंड चूर चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका। बहुत जो ज्ञानी अपने आप को समझते थे, इसको अभी तक साध नहीं पाए। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। अब ये वीणा असाध्य तब से असाध्य ही है, इसको कोई साधा नहीं। पर मेरा अब भी है विश्वास, राजा को अब भी विश्वास है कि कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। कृच्छ मतलब क्या है? बहुत सी तपस्या, काफी दिनों की तपस्या। वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, यानी बहुत दिनों से जो इस तपस्या करके एक वीणा को बनाया था वो व्यर्थ नहीं जाएगी। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब इसे कोई सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। यानी वीणा कब बजेगी? जब इसको कोई साधने वाला सच में कोई आएगा, जो उसका हम कह सकते हैं साधक हो अच्छी तरीके से। तात प्रियमवत, तात मतलब पिता कह सकते हो, पिता के समान। तात प्रियमवत लो, यह सम्मुख रही तुम्हारी वज्र कीर्ति की वीणा की। लो प्रियमवत, यह आपके सामने मैंने वीणा रख दी है, इसको अब अपने हिसाब से इसको बजाइए। यह मैं, या रानी, भरी सभा है, मैं भी खड़ा हूँ, रानी भी यहीं खड़ी, ये सभा आपके सामने है। सब उदुग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमान। सब उदुग्र हैं, सब उत्सुक हैं, ठीक है, पर्युत्सुक हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। जन मात्र प्रतीक्षमान, पूरा जो जन था वो सब प्रतीक्षा में था कि देखते हैं बजाएगा, कैसे बजाएगा। यहाँ तक था राजा बोल रहे थे। एक पूरा का पूरा कथन कौन कह रहा है? राजा कह रहे थे, इंपॉर्टेंट है। अब आएगा यहाँ से प्रश्न कि केस कंबली गुफा गे ने खोला कंबल, अपने बालों का कंबल खोला, धरती पर चुपचाप बिछाया, धरती पर बिछा दिया। वीणा उस पर रखा, पहले वीणा रखा, खुद नहीं बैठे। पलक मूंद कर ठंडी सांस ली, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। पहले ठंडी सांस ली, फिर प्रणाम किया वीणा को। बहुत गौर से समझना, इतने भाव से मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ लो कि आपके सामने वीणा में रख दिया हूँ। अब समझना कि कैसे केस कंबली क्या क्या करेगा उस वीणा के साथ। थोड़ा गौर करना कि क्या किया। केस कंबली गुफा गे ने खोला कंबल, अपने बालों का कंबल खोला और बिछा दिया। धरती पर चुपचाप बिछाया, कोई दिखावा नहीं, शांत स्वभाव से उसको बिछा दिया। वीणा उस पर रखा, फिर पलक मूंदा, आराम से आंखें मूंद ली, प्राण खींच करके प्रणाम। पहले ठंडी सांस ली और फिर क्या किया? प्रणाम किया। स्पर्श छुअन से छुए तार, क्या लाइन है। स्पर्श छुअन से छुए तार। कहते ना, ऐसा कभी कभी होता है कि किसी को आप टच करते हैं, सिर्फ उसकी हवा मात्रा उसको महसूस होती है, उसको टच भी नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं स्पर्श, यानी स्पर्श भी किया हो और नहीं भी किया हो। स्पर्श छुअन से छुए तार, इतने भोलेपन से उसके तारों को छुआ, वीणा को। कौन? प्रियमवत। धीरे बोला, कौन बोला? ये प्रियमवत की राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं।
कहानी समझना। पर राजन, मैं तो कलावंत हूँ नहीं, मैं तो कोई कलेबाज तो हूँ नहीं, मैं तो बहुत साधक तो हूँ नहीं। शिष्य साधक हूँ, मैं साधक तो हूँ पर अभी भी सीख रहा हूँ, विद्यार्थी हूँ, शिष्य हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। जो कुछ कहा ही ना जाए उसके बारे में क्या मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूं। जीवन के अनकहे सत्य का मैं साक्षी हूँ। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, यानी वो वज्र कीर्ति जो प्राचीन या बहुत पुराने, बहुत पहले किरीटी तरु से अभिमंत्रित यानी मंत्रों से पूजित वो वीणा, इसको मैं कैसे बजाऊंगा। ध्यान मात्र इनका तो गदगद विहल कर देने वाला है कि सिर्फ इसको मैं ध्यान में लाता हूँ कि वज्र कीर्ति की वीणा मेरे सामने है, मैं खुशी से प्रफुल्लित हूँ, उल्लास से भर गया हूँ। चुप हो गया प्रेमवत चुप हो गया, सभा भी मौन हो गई। अब देखो क्या क्या करेगा। वाद्य उठा, यानी वाद्य मतलब वीणा, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, अपने गोद में वीणा को रखा, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। वीणा को गोद में रखा, फिर ऐसे तारों पे मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, जितनी सभा थी सब चकित थी। अरे प्रेमवत क्या सोता है, जब वो वीणा के ऊपर अपने आप को टेक देता है तब सभी को लगता है क्या ये क्या सो गया क्या भाई, ऐसा तो नहीं होता, है तो सो गया। ठीक है, प्रेमवत क्या सोता है, ये सभा के कथन है। केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया बात पर, लोगों को ख्याल ना करके उस पर झुक गया, पराभूत हो गया। अब वो सोच रहा है कि वीणा सचमुच क्या है असाध्य, क्या वीणा सचमुच असाध्य रह जाएगी, मैं भी नहीं बजा पाऊंगा इसको क्या। पर उस स्पंद सन्नाटे में मौन प्रेमवत साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। वो वीणा को साध नहीं रहा था, वो अपने को खोज रहा था। शोध मतलब खोजना, खोज रहा था। सघन निविड़ में, अब वो पहुंच गया वही उसी पेड़ के पास में, सघन निविड़ में, बहुत घने निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था, उसी किरीटी तर को, अपने आप को वो सौंप रहा था उस किरीटी तर पेड़ के पास। कौन प्रियमवत है कि दंभ कर, ये कौन प्रियमवत है, प्रियमवत की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे। यानी ये मेरी बस की बात नहीं है कि जो मंत्रों द्वारा ये पूजित वीणा है, काठ के द्वारा ये वीणा जो बनी है, कारवाद्य मतलब काठ से, लकड़ी से ये जो वीणा बनी हुई है, उसके सम्मुख यानी उसके सामने मैं आऊँ और मैं इसको बजाऊं, ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं है। ये किरीटी तर से कह रहा है, ये वहीं पहुंच के अपने आप को मान लिया कि मैं वहां पहुंच गया हूं। कौन प्रेमवत। अब वो बताएगा कि यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, या वो वीणा है जो जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केस कंबली राजसभा को, केस कंबली राजसभा को भूल गया कि हमारे आसपास में कोई बैठा है। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेले पन में डूब गया था, कंबल पे अकेला बैठा और सब कुछ भूल चुका था। जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, अपने आप को साक्षात मान लिया कि सामने किरीटी तरु है और वो उसके सामने है। अब उससे वो बात करेगा, अब उस पेड़ के एक बार वो फिर से दोहरान करेगा कि जिसकी वह वासुकी के फड़ पर थी आधारित, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर आधारित थी, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिर कहते थे, अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रेमवत। यानी उस पेड़ के बारे में प्रेमवत सोच रहा है और नीरव एकालाप, नीरव मतलब खुद से और उसके बारे में सोचना, पता भी नहीं चला, मुख से बोलना भी नहीं, इसको कहते हैं नीरव एकालाप, अकेले बातचीत कर रहा है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपसे पूछी जा चुकी है।
ओ विशाल तरु कि किन किन नामों से संबोधित करता, तो सबसे पहले नाम दिया ओ विशाल तरु, इंपॉर्टेंट। ओ विशाल तरु सत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। अब बताएगा, सत यानी सैकड़ों, सहस्र मतलब हजारों, सैकड़ों हजारों, पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। छोटे छोटे जो पक्षी होते थे उसका जिसने उनका रूप संवारा था। कितनी बरसातों कितने खद्योतों जुगनुओं ने आरती उतारी थी उस पेड़ के। दिन भौरे कर गए थे गुंजरित, दिन भर जिस पेड़ के आगे भौरे गुंजार कर रहे थे। रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए थे। झिल्ली एक होती है कि ये भी एक टाइप का कीड़ा होता है, तो अनथक बगैर थके मंगल गीत सुनाए थे वहाँ पे उस पेड़ को। वो धुनियों को इकट्ठा कर रहा है। सांझ सवेरे अनगिन अनचीन है खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकिल। अनचीन है जिसको आप पहचान नहीं सकते। खग कुल यानी खग मतलब पक्षी, कुल मतलब पक्षियों का कुल। मोद भरी मतलब खुशी से भरी, क्रीड़ा मतलब खेल, काकिल मतलब जो पक्षी काकिल कोकिल होगा, ठीक है, जो कोयल वगैरह जो क्रीड़ा से यानी खेले थे इस पेड़ पे, डाली डाली को कपा गई। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर वहां से पहले वो विशाल तरु, फिर ओ दीर्घकाय। ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, झारखंड का नाम आया है अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय। याद रखना किसका किसका नाम लिया है। तात कहा है, सखा कहा है, गुरु कहा है, आश्रय कहा है, त्राता मह छाया, सबको छाया देने वाला ओ दीर्घकाय। ओ दीर्घ मतलब बड़ा, काय मतलब विशाल काय वाला पेड़। ओ व्याकुल, याद रखना ओ फिर व्याकुल आ गया। ओ व्याकुल मुखरित वन धुनियों के वृंदवान के मूर्त रूप। वृंदवान वृंदगान, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैं तुझे सुनूं, ए पेड़ तू मुझे सुना। वो जो आपके पास धुनिया पहुंची थी, जुगनुओं ने सुनाई थी, सब ने, झिल्ली ने सुनाई थी, वो धुनिया मुझको वापस दे, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्यान करूं, अनिमेष एकटक देखूं, स्तब्ध एकदम खड़े रहना, संयत जुड़ना, संयुक्त मतलब जुड़ना, निर्वाक मतलब अकेले बातचीत करना, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। मैं एकटक खड़ा हूँ आपके सामने, आपको देख रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि कैसे तुझे पा जाऊं, कैसे तुमको छू लूं। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, कि तेरे इस काया को, तेरे इस पेड़ को छेद छेद कर ये वीणा बनाई गई, बांध कर रची गई वीणा को। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। ना जाने कितनों के प्राण चले गए इसको बजाने से या इसको छूने से। मेरी क्या भला मिसाल कि मैं इसको बजा दूं। नहीं 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 नहीं, वीणा, अब इसको खुद को एहसास हो रहा है कि आपको लग रहा है, पेड़ से कह रहा है कि आपको लग रहा है कि ये वीणा मेरी गोद में रखी। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं नहीं, वीणा या मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। यानी मेरी गोद में वीणा नहीं रखी हुई है, अरे मैं तो खुद ही वीणा की गोद में बैठा हूँ, छोटा सा खुशी वाला बालक हूँ, मोद भरा बालक हूँ। अरे तरुतात, ए पिताजी के समान कह सकते हो, संभाल मुझको संभालो। मेरी हर किलक, जो मेरी हर किलकारी है, ये पुलक में डूब जाए, पुलक में डूब जाए। मैं सुनूं, गुनू, मैं तुमको सुनूं, मैं तेरा गुणगान गाऊं, अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। तू मुझे सुना, तू गा तू,
तेरी लय पर मेरी सांसें, ये सब प्रियमवद पेड़ से कह रहा है कि तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पूरे रीते विश्रांति पाएं, भरें खाली हों फिर भरें रीते विश्राम पा जाए। तू गा, पहले गा तू फिर गा तू। यह वीणा रखी है तेरे अंग अपंग, यह जो वीणा रखी हुई है तेरे अंगों से अपंग की गई है, ये बनाई गई है। किंतु अंगी तू अच्छत, जिसका छत ना हो, आत्म भरित रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा तू गा, मैं सुनूंगा। अब यहाँ से थोड़ी एक पंक्ति याद रखना, हाँ मुझे स्मरण है, यहाँ से लाए कितनी बार आया है कि हाँ मुझे स्मरण है, बता रहा है कि मुझे क्या क्या याद है, कि हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पट पट, मुझे स्मरण, मुझे याद आ रहा है कि जब बदली होती थी, कौंद होती थी, जब बरसात होती तो वर्षों की जो बूंदें हैं, वर्षा की जो बूंदें हैं वो तेरे जो पत्तों पे गिरती थी तो टप टप की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आपके पास, वो मुझे दे दो, मतलब वीणा में ला दो। घनी रात में महुए का चुपचाप टिपकना, उसकी ध्वनि आपके पास है, वो वीणा में भेज दो। चौके खग सावक की चिहुक, जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे, यानी सावक मतलब खरगोश वगैरह, उनकी जो चिहुक थी उनकी आवाज़ आपके पास है, इस वीणा में भेज दो। शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कोहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की था। शिलाओं मतलब पत्थर के दुलराते वन झरने, यानी जब पत्थर से कोई पेड़ टकराता था ऐसे ऐसे, तो उसकी ध्वनि आपके पास, वो ध्वनि इस वीणा में भेज दो। समझ रहे हो? द्रुत लहरीले जल का कल निदान, जो होता है ना जब जल गिरता है ऊपर से तो कलकल की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आपके पास है, वो वीणा में भेज दीजिए। कोहरे में छन कराती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, फड़ कठ जो है कठफोड़े का ठेका, फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे सरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रेंकार, कांद लंबी टिटबिकी, पंख युक्त संयुक्त सी हंस बलाका। ये अगर थोड़ा आप यहीं पे इतना समझ लीजिए कि हंस बलाका मतलब क्या होता है। देखा होगा कि जब हंस चलते हैं उड़ते हैं एक साथ में तो एक पंक्ति इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एक त्रिशूल टाइप का, वो हंस बलाका होती है। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की, जहाँ तहाँ टकराहट जल प्रताप का प्लुत एक स्वर, वो मुझके वीणा में भेज दो। झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की यत में संस्कृति की साएं साएं, वो ध्वनि है वीणा में भेज दो। समझना थोड़ा और। फिर आगे कहते हैं कि हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुक्कार, तप्त पेड़ों का अर्रा कर टर टूट कर गिरना, ओले की करी चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप घाटियों में भरती। देखो ये पंक्ति आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिर्फ वो पशु पक्षी सब की ध्वनि इकट्ठा कर रहा है बस। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गुंज अनगुंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरो, मुझे स्मरण है। आगे फिर मुझे स्मरण है कि हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिड़िया चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावत, जो पत्ते पे चोर पैर द्रुत धावत यानी चोर पैर ऐसे हल्के से, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, आ चंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की।
मुझे ही स्मरण है उजग क्षितिज से किरण भोर की पहली जब जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुंजार। उस लंबे बिल में छड़का तंद्रलास ठहराव। और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नैन ठिठकी निसंक संवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संध निमिष के पुलकन लियमान। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सो। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान। मैं नहीं मैं कहीं नहीं हूँ। ओरे तरु ओ वन, ये पूछी जा चुकी है, लाइन पूछी जा चुकी हैं। ओरे वन और तरु ओरे तरु ओ पेड़, ओ वन ओ सुर संभार, नादमयी संस्कृति ओ रस पलावन। पंक्तियाँ क्रम लगाने के लिए आई हैं। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले ओ शरण्य पूछी गई। और स्वर संभार क्रम लगाने के लिए ऐसा ही है, पहले आई है और स्वर संभार, फिर ओ रस पलावन, ओ शरण्य। याद रखना इन पंक्तियों को। मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला तो उतर वीण के तारों में, अपने से गा अपने को गा। तो वी जितने ये ध्वनियाँ आप मैंने सुनाई हैं वो सभी तारों में आ जाइए और अपने को गाइए। हमको तो बजाना ही नहीं आता है। अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध। अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। अपनी प्रज्ञा को वाड़ी दे, तू गा तू सन्निधि पा, तू खो तू आ, तू हो तू गा। राजा जागे, अभी तक राजा एकदम सो गए थे। राजा जागे, समाधिष्ट संगीतकार का हाथ उठा था, कापी थी उंगलियां, अलस जैसे ही बजाने चला, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। एकदम अलसाई हुई लगा, फिर नींद में उठी है। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। वीणा से ध्वनि निकल चुकी है। नीरव पदा रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जालहीन तारों का। धीरे से उसको बजा के रख दिया और चुपचाप वहाँ से उठ रहा था। आगे सहसा वीणा झनझना उठी। अब वीणा बज चुकी है। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू खुद से उत्पन्न हो गई, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभाव। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार थे। सब एक साथ डूब गए थे पर अलग अलग सब ने सुना गीत। अब ध्वनि उसमें से जो धुन निकली है, सब ने क्या क्या सुना इस बात याद रखना। राजा ने अलग सुना। राजा ने क्या सुना उसकी ध्वनि, कि जय देवी यशाकाय, कि जो जय देवी हैं यश की वरमाला लेकर गाती थी मंगल गीत। धुंध भी दूर कहीं बसती थी, ये मतलब जीत हो गई है। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। अब रानी ने क्या सुना। रानी ने अलग सुना। रानी ने अलग सुना। छटती बदली में एक कौंद कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकड़ी, जब अंधकार के कण हैं ये आलोक एक हैं,
प्यार प्यार अनन्य उसी के, विद्युल्लता घेरती रहती है रस भर मेघों को। थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, अस्वस्थ सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। इम्पोर्टेंट यहाँ पे थी, हाँ यहाँ से, अच्छा ये पूछा गया था आपसे कि तुम्हारे ये मणि माणिक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकड़ी सब अंधकार के कड़ हैं। रानी ने अलग सुना। अभी रानी को सतलड़ी माल भी देना चाहेंगी। यहाँ एक प्यार को साधेगी, सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको। यह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। अब इसमें देखो क्या क्या किसने किसने क्या सुना। वह कृपा वाक्य था, जिसने एक सुना कि वह कृपा था, वह वाक्य था प्रभुओं का। तो वो कौन था? साधक था, पुजारी था। आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको, जो बहुत डरा हुआ व्यक्ति था। वह भरी तिजोरी में सोने की खनक व्यापारी, ठीक है। बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, जो बहुत दिनों से भूखा था। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल धुनी, जो रसिक व्यक्ति था। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ये हम कह सकते हैं जिसके बच्चे नहीं थे। एक किसी को जाल फंसी मंजली की तड़पन, जो मछुआरा था उसको ये आवाज़ ध्वनि सुनाई दी। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया, ठीक, जो वो होता है जिसको कहते हैं चिड़िया मारता है। एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, यानी वही समझ सकते हो जो सब व्यापारी समझ लो यहाँ भी। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़ी की सहमी चोट लोहार, और छठे को लंगर पर कसमा कसम रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल। इसे गमक नटिन की जो है कि एड़ी की घुंघरू की। बहुत लोगों को क्या क्या सुनाई दिया, सब इसी में है। उसे युद्ध का ढोल नगाड़ा जो बजता है, इसे संझा गोधुल की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरुनाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाभ्रंज की कराल काल। सब डूबे तिरे झिपे जागे, हो रहे वंशवत स्तब्ध यथा सबकी अलग अलग जागे, संगीत हुई पा गई विलय। सबने, यानी जिसने जो ध्वनि सुनी वो जिस प्रकार का व्यक्ति था उसी प्रकार की उसको जो ध्वनि सुनाई दी। वीणा फिर मूक हो गई, वीणा फिर शांत हो गई। साधु साधु धन्य धन्य हैं आप, राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की 7 लड़ी मार। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रानी ने क्या देना चाहा था, तो 7 लड़ियों की माला। जनता विहल कह उठी, धन्य है स्वर रंजित, धन्य धन्य है स्वर के राजा, धन्य हो आप। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए। दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ, कड़ बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन। जैसे राजा आगे बढ़े, कहा रुक जाओ। बोला, क्या बोला कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, जो आप सुन रहे हैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो खुद शून्य में डूब गया था। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य व महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्वित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। यहाँ पे तथता शब्द है ना, अरे वाह, ये मुझे पहली बार नजर आया। क्या कहते हैं तथता शब्द? ये तथता जो शब्द है ये बौद्धों का दिया होगा, ठीक है। बाकी छोड़ो, ज़्यादा नहीं जानना जरूरत है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियम वध केस कमली, सभी को नमस्कार किया। लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया,
उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया, युग ही पलट गया। प्रिय पाठक, यूँ मेरी वीणा भी मौन हो गई। बात समझे? ये आपकी असाध्य वीणा कविता थे। बहुत अच्छी कविता है, इससे कई बार प्रश्न आते हैं। अब इस पे मैं आपको फैक्ट्स भी लेके आऊँगा और इसके बारे में जो जानकारी होगी वो हम अगली क्लास में देखेंगे। पहले हम कविताओं को पढ़ाएंगे, उसके बाद में। ठीक है, चलो तो आज तक यहीं रखते हैं क्लास, उसके बाद में अगली क्लास अगली कविता होगी।